तो भारत के दोनों वार्म अप गेम्स बिना एक भी बॉल डाले रद्द होने के बाद चलिए आज हम इस नए टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो टाइटल और वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। फिर भी तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो कि आने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक डार्क हॉर्स की भूमिका में नज़र आ सकते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन है और आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं पहले सोच रहा था कि इस टॉपिक को 3 वीडियो में कवर किया जाए, लाइक कि टॉप 5 अंडररेटेड बैट्समैन, टॉप 5 अंडररेटेड बॉलर एंड टॉप 5 अंडररेटेड ऑलराउंडर्स। बट एज यू नो वर्ल्ड कप यूं ही बस समझो आ ही गया, तो मैंने इस टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की सोची है और उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा है जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं 5 प्लेयर्स, उनमें से 2 बैट्समैन, 2 बॉलर्स एंड 1 जेन्युइन ऑलराउंडर। और यहाँ पर मैं ऐसे प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो डार्क हॉर्स यानी अंडररेटेड है। तो इसका मैं मतलब समझा दूँ आपको, तो ऐसे खिलाड़ी की मुझे लगता है कि लोगों की उन पर ज़्यादा नज़रें नहीं होंगी क्योंकि उन्हीं की टीम में और ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं कि वो शायद ओवरशैडो कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर्स पे ज़रूर एक नज़र डालनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ओडीआई से रिटायरमेंट लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले अंडररेटेड प्लेयर के बारे में। तो वो है हमारे भारत के ही केएल राहुल। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि केएल राहुल कहाँ डार्क हॉर्स प्लेयर है, ही इज़ अ स्टार प्लेयर। बट आप लोग अगर पिछले 1-1.5 साल से भारतीय ओडीआई टीम पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि हमने किन किन प्लेयर्स पे ध्यान ज़्यादा दिया है। और अगर ऊपर से देखें तो पहले शुभमन, फिर रोहित, फिर विराट और 4 नंबर की तो खैर छोड़ ही दो। फिर आ जाते हैं हम अपने ऑलराउंडर्स पे, लाइक हार्दिक पांड्या और जडेजा पे। तो ये जो बीच की कड़ी है ना, तो ये इस बीच की कड़ी को जोड़ने का काम केएल राहुल बखूबी कर सकते हैं और पर्सनली उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके करियर ऑफ पॉइंट से। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर केएल यानी कमाल लाजवाब राहुल। सो इस सूची में मेरा दूसरा नाम आता है जो कि एक बॉलर है, जी हाँ फास्ट बॉलर, और मैं कहूँगा एक जेन्युइन फास्ट बॉलर जिसे बोलते हैं, एंड वो नाम है मार्क वुड। वाओ, व्हाट अ पेस ही हैज़ इन हिज बॉलिंग। मतलब बंदा 150 से ऊपर की स्पीड से लगातार ओवर फेंक सकता है। और अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो ओडीआई में उन्होंने अपने करियर में कोई इतना ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट खेला है नहीं अभी तक। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाला है क्योंकि इंडियन कंडीशंस में जहाँ थोड़ी गर्मी रहेगी इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए, तो वहाँ पर इनकी पेस और फिटनेस का एक बड़ा तगड़ा टेस्ट होने वाला है। और ये मैंने एक प्रिडिक्शन भी की थी, ये पोस्ट भी की थी मैंने कि अगर मार्क वुड नॉकआउट मैचेस तो खैर छोड़ ही दीजिए, अगर मार्क वुड सारे लीग मैचेस भी खेल जाते हैं तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के टॉप 3 विकेट टेकर्स में उनका नाम पक्का होगा। सो द नेक्स्ट प्लेयर इज़ द सेकेंड बैट्समैन ऑफ द लिस्ट विच इज़ हेनरिक क्लासेन। सो हेनरिक क्लासेन एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब मैं देखता हूँ इन्हें खेलते हुए तो ऐसा लगता नहीं कि गेम स्लो हो रहा है, बिकॉज इनके पास बहुत सारे गियर्स हैं। अगर टीम थोड़ी फंसी हुई है तो ये आराम से खेल सकते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, बट अगर टीम अच्छी स्थिति में है तो वहाँ से ये गियर अप करना भी जानते हैं। और अगर एक बार इनकी आंखें जम जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बॉलर है जो इनको परेशानी में डाल सकता है। फिर ये आउट होते हैं तो सिर्फ अपनी गलती से। सो एज वी हैव सीन हिज एबिलिटी इन द फॉलोइंग आईपीएल सीजन, जहां इन्होंने एक बहुत ही बड़ा शतक लगाया था आरसीबी के खिलाफ हैदराबाद में, और साउथ अफ्रीका के टीम मैनेजमेंट को भी इनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। सो ही विल बी आवर स्टार प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। तो इस सूची में चौथा नाम आता है हमारे यंग पेस सेंसेशन मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि बुमराह शमी विल बी प्रेफर्ड फॉर द प्लेइंग 11, बट जहाँ जहाँ आपको 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं प्लेइंग 11 में सिराज का नाम पक्का देखना चाहूँगा, क्योंकि यार बंदा है कमाल का। मियाँ मैजिक इन्हें इसलिए नहीं कहते, और ये उनका मैजिक हम देख चुके हैं पिछले ही महीने एशिया कप के फाइनल में। और अगर आप लास्ट 1 साल के स्टैट्स उठाओगे तो नई गेंद से शायद ही किसी ने इनसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। और यही वजह रही कि एशिया कप के ज़्यादातर मैचेस में शमी से ऊपर टीम मैनेजमेंट ने इन्हें प्रेफर किया, और उन्होंने बताया भी कि क्यों टीम मैनेजमेंट को उनको प्रेफर करना चाहिए। सो वर्ल्ड कप के मैचेस में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि टीम शमी या सिराज में से किसको प्रेफर करेगी, बिकॉज बोथ आर बॉलिंग टू गुड। क्योंकि हमने शमी को भी मोहाली की सपाट पिच पर 5 विकेट लेते हुए देखा था, और वो भी माइटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर यंग पेस सेंसेशन मिस्टर मोहम्मद सिराज। सो अब नाम आता है इस लिस्ट के इकलौते ऑलराउंडर, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा, बट लेकिन वो नाम मैंने रखा है रचिन रविंद्र। जी हाँ,
अब यहाँ पर कुछ दर्शक लोग सोच रहे होंगे कि ये नाम कहाँ से आ गया, बिकॉज ही इज़ टू यंग, और इनके स्थान पर आप सैंटनर को रख सकते थे या शादाब खान को रख सकते थे। बट अगर आपने इनके कुछ मैचेस देखे हैं और इनको फॉलो किया है, और आपने अगर वो पाकिस्तान वाला वार्म अप गेम भी देखा था, तो जहाँ इन्होंने ओपन किया था और क्या ही बैटिंग की थी इन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में। उस मैच में इन्होंने ओपन करते हुए 97 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 72 गेंद खेलते हुए, जिसमें 16 चौके और एक छक्का लगाया था। और बैटिंग के साथ ये एक क्वालिटी स्पिन का ऑप्शन भी प्रदान करते हैं, बिकॉज साउथ अफ्रीका वाले वार्म अप मैच में इन्होंने जब देखा कि हेनरिक क्लासन सेट हो चुके हैं, तो उनको इन्होंने बहुत ही अपनी छवि से उल्टी गेंदबाजी की। वहाँ पे इन्होंने फ्लाइट डिलीवरी डाली, गूगली डाली और पिच से टर्न निकलवाया जिसे बोलते हैं। फ़ैन ही हो गया मैं कसम से इनका। सो ही इज़ द यंगेस्ट प्लेयर इन माई लिस्ट टू बी वॉच आउट फॉर वर्ल्ड कप 2023। सो एक भारतीय होने के नाते मैं यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा हमारे स्पिन मैस्ट्रो मिस्टर कुलदीप यादव का, बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग इम्प्रूवमेंट की है पिछले 1-1.5 साल में कि ही मस्ट बी ऑल्सो अ प्लेयर टू बी वॉच आउट फॉर ODI वर्ल्ड कप 2023। सो जिस पिच पर इनको टर्न मिलेगा, सो ही विल बी द ट्रम्प कार्ड ऑफ द इंडियन बॉलिंग लाइनअप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये थे मेरे टॉप 5 अंडररेटेड प्लेयर्स टू बी वॉच आउट फॉर वर्ल्ड कप 2023। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हु शुड बी योर्स टॉप 5 अंडररेटेड प्लेयर्स टू बी वॉच आउट फॉर दिस वर्ल्ड कप। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिकेटेड।